So what we discussed in the last class, we discussed about the marketing communication. What is the meaning of communication we discussed, and after that we discussed about the various kind of barriers. Today we are going to understand that what are the various hierarchy model in the marketing communication. We are going to study about that. So before study about that, please open the page number 319. 319 पेज नंबर को ओपन कीजिए. Okay. So in communication objective, we just need to understand it is a communication objective or marketing communication model. The both question is same. इसमें आंसर दोनों में सेम ही होगा. क्वेश्चन भी लगभग सेम है. मार्केट और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट में मार्केटिंग कम्युनिकेशन मॉडल. ठीक है. तो यहाँ पर जो आप हायरार्की मॉडल देख रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर क्या क्या मॉडल्स में चीजें दी हुई है. एक आइडा मॉडल है, एक हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल है, एक इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल है और एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है. जो आइडा मॉडल है इसका फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइडा? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड फाइनली एक्शन. बट व्हाट इज बेसिकली दिस आइडा मॉडल इज? ये जो आइडा मॉडल है ये इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा. इसमें अटेंशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेंशन? See, if the marketer or company is advertising about the product and services, being a consumer, if you are not going to pay attention toward those advertisement, in that case क्या होगा आपका? आपको कभी भी किसी advertisement के बारे में ज्यादा information नहीं मिलेगा. Being a consumer, आप हमेशा एक attentive consumer बनेंगे. तो इस केस में क्या हो सकता है कि आपको एक cognitive knowledge और कह सकते हैं कि experience और learning आप basically देख सकते हैं. यू हैव नॉलेज अबाउट, यू हैव अवेयरनेस अबाउट दूस प्रोडक्ट. ठीक है. तो अटेंशन के केस में बीइंग एन मार्केटर को क्या करना चाहिए? बेसिकली एक इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहिए ताकि कंज्यूमर जो है वो अटेंशन दे. किसके लिए? बेसिकली एडवर्टीजमेंट के लिए. अगर आप किसी भी एडवर्टीजमेंट को प्रॉपर्ली नहीं देखेंगे तो आप कभी भी कॉग्निटिव लर्निंग नहीं कर पाएंगे. यू विल नेवर बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग. तो यहाँ आइडा मॉडल यही बात बोलता है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं? कंज्यूमर के साथ. तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द अटेंशन. पहले आपको अटेंशन बनाना है. किसके लिए अटेंशन? कंज्यूमर के लिए. इतना अटेंटिव होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए आपका एडवर्टीजमेंट कि कंज्यूमर अटेंशन बेसिकली दिखाए. किसके लिए? एडवर्टीजमेंट के लिए. ठीक है. जब एक बार वो अटेंशन शो करेगा, मान लीजिए कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दिखाई, मान लीजिए मोबाइल फोन का आपने एडवर्टीजमेंट दिखाया, जब एक बार कंज्यूमर अटेंशन दिखाना शुरू कर देगा तो उसके बाद उसको हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट भी हो. किस चीज के लिए? प्रोडक्ट के लिए. एक मिनट वेट कीजिए. So once the consumers are paying attention toward the advertisement, but attention तभी दिखाएगा जब आपका advertisement influencing और क्या होना चाहिए? attractive होना चाहिए. उसके बाद कंज्यूमर को इंटरेस्ट आएगा फॉर व्हाट? फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट. बट इंटरेस्ट है वो बेसिकली तभी होगा, गोइंग टू शो द इंटरेस्ट टुवर्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. इंटरेस्ट तभी होगा जब बेसिकली आप प्रोडक्ट का आपको नीड होगा. जब आपको प्रोडक्ट का नीड हुआ, आपने इंटरेस्ट दिखाया एंड आफ्टर दैट हो सकता है आपका प्रोडक्ट आपको पसंद आने लगे. व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज डिजायर. मतलब अब आपको उसको फाइनली परचेज करने की तरफ मूव ऑन करना है. वंस यू आर बेसिकली, जब आपको डिजायर हुआ, आपको पसंद आ गया वो प्रोडक्ट एंड फाइनली यू आर गोइंग टू मेक द परचेज, यानी कि आप एक्शन स्टेज में पहुंच जाएंगे. So this is known as AIDA model: awareness, interest, desire and finally action. यहाँ पर इसको कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. What are those stages? Cognitive stage, affective stage and behavior stage. Cognitive stage is something when the consumer are in the learning process. जब consumer अपने perception को believe करेगा, perception को develop करेगा, belief को develop करेगा, एक attitude बनाएगा basically product के लिए, learning process, knowledge acquire करेगा, information लेगा, तो that is the cognitive stage. जहां पर सिर्फ consumer जो है वो data को acquire करने की कोशिश करेगा, तो that is cognitive stage. The next one is affective stage. Affective stage में क्या है? Basically यहाँ पर वो purchase करने के एक stage पहले basically वो knowledge जो acquire किया है उसके हिसाब से he is going to evaluate all the product and services which is available in the market. यानी market में जितने भी product और service मिलेंगे, जितने भी उसने knowledge acquire किया, मान लीजिए मैंने example भी बताया था मोबाइल फोन.
फर्स्ट अगर आप कॉग्निटिव स्टेज में है तो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ मोबाइल, मे बी MI, Xiaomi, Realme, Vivo, Samsung, बहुत सारे मोबाइल्स के आपने क्या देखे, इंफॉर्मेशन लिया, ठीक है, आपने एडवर्टीजमेंट देखा बहुत सारे मोबाइल फोन का, ठीक है। आफ्टर दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरी मोबाइल, उसके प्रोसेसर क्या है, उसके स्क्रीन, उसका कैमरा, ईच एंड एवरीथिंग, नाउ इन द इफेक्टिव स्टेज यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट ईच एवरी प्रोडक्ट, ईच एंड एवरी मोबाइल फोन। यहाँ पर आप हर मोबाइल फोन को देखिएगा कि कौन मेरे लिए सबसे बेटर होगा, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट होगा और फाइनली आपको उसमें से जो भी एक प्रोडक्ट पसंद आएगा उसको आप क्या कर लीजिएगा, बेसिकली परचेज कर लीजिएगा, मतलब फाइनली आप एक्शन की तरफ मूव ऑन कर जाइएगा। सो दिस इज नोन एज, दैट इज समथिंग रिलेटेड विद द कंज्यूमर बिहेवियर एज वेल। इसमें कंज्यूमर बिहेवियर का भी पूरा रोल है कम्युनिकेशन में, ठीक है। यहाँ पर जो आइडा मॉडल है ये 3 स्टेज में है। कॉग्निटिव स्टेज का मतलब अटेंशन, अटेंशन का मतलब जब आप किसी एडवर्टीजमेंट को और कम्युनिकेशन की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है, आप बेसिकली अटेंशन पे, मतलब बोलते हैं ना कि बिल्कुल जब कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट आएगा तो आप उसको ध्यान से देखेंगे, when that is either the traditional one and that is either the modern one। कोई भी तरीके का आपका एडवर्टीजमेंट होगा, बिलबोर्ड्स होगा, सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट होगा, या फिर आपका टीवी पे एडवर्टीजमेंट आ रहा होगा, आप उसके लिए अटेंशन दिखाएंगे। वो अटेंशन भी क्यों होगा, इसलिए क्योंकि द एडवर्टीजमेंट इज अट्रैक्टिव, आप उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उस समय आप लर्निंग प्रोसीजर में होंगे, यानी कि आप उस समय इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। एक बार जब आपने टेंशन दिखाया उसके बाद फिर आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने का इंटरेस्ट होगा, देन यू आर गोइंग टू सर्च फॉर द डिफरेंट टाइप, उसमें और भी सारे प्रोडक्ट्स को देखिएगा, जो भी प्रोडक्ट पसंद आएगा, डिजायर होगा उसको फाइनली परचेज करने का, एंड देन फिर आप परचेज कर लेंगे, पेमेंट कर देंगे और खरीद लेंगे उस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव, ठीक है। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स इज समथिंग व्हेन, जब आप ऑडियंस जो है मैसेज के लिए अटेंशन दिखाएगा, उसको इंटरप्रिटेट करेगा अपने हिसाब से कि ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, एंड फाइनली जो है आप एक बिलीफ को बेसिकली डेवलप कीजिएगा, आप एक रेशनल एस्पेक्ट में चीजों को देखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल हियर, प्रूडेंट, प्रूडेंट यानी समझदारी, रेशनल मतलब जब आप ब्रेन से सोचिएगा ना कि आप हार्ट से सोचिएगा, इमोशनल होके नहीं सोचना है, रेशनल होके सोचना है। You are going to think about basically that product rationally। rational सोचने का मतलब you are going to think about its durability, economy, convenience। तो ये सारे तरीके से आप प्रोडक्ट के बारे में सोचिएगा, बिलीफ को डेवलप कीजिएगा, एक एटीट्यूड बनाइएगा, ठीक है। तो these all things are going to happen in the cognitive response। एंड जो भी कस्टमर सीख वो उसी तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैंने एग्जांपल में उस दिन भी बताया था कि जैसे हम लोग कोई भी कंपनी सुनते हैं, डाबर, व्हेनेवर वी आर थिंकिंग अबाउट डाबर, पतंजलि, सो वी ऑलवेज थिंक दैट दीज आर द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, है ना, सोचते हैं ना आयुर्वेदिक होगा, कोई भी केमिकल नहीं होगा इस प्रोडक्ट में। तो व्हाई वी आर थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज वी ऑलरेडी लर्न फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट दैट दे आर नॉट यूजिंग एनी केमिकल्स और आर्टिफिशियल थिंग्स इन दैट, राइट। तो ये जो है वो इसलिए इस तरीके का हमारा रिस्पॉन्स इसलिए होता है उन प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हमने यही एक बिलीफ बनाया, यही हमारा एक एटीट्यूड है, और इसी तरीके से हमने बेसिकली रिस्पॉन्स भी किया है। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू परचेज डाबर, इमामी, बोरोप्लस, कुछ भी खरीदते हैं तो हमारा इसी तरीके का रिस्पॉन्स होता है कि ये प्रोडक्ट जो है स्किन के लिए सेफ है। तो कॉग्निटिव रिस्पॉन्स इज समथिंग व्हेन कस्टमर आर शोइंग इंटरेस्ट, the customer are paying attention, and then after that they are interpreting the message according to their own thinking, and they develop the belief about that product, that is known as the cognitive response, and according to that consumer are going to respond about the product, respond for the product। तो ये आपका होगा cognitive response। क्लियर हो गया हामिद एंड स्वाति? नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज, ये सारे स्टेजेस में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये जो चारों मॉडल है ना, ये जो चारों मॉडल है आइडा और ये, इसको अच्छे से एक बार देखिएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है चारों मॉडल में, ठीक है। द सेकेंड वन इज द इफेक्टिव रिस्पॉन्स। द इफेक्टिव रिस्पॉन्स क्या है कि जो मैसेज है वो बेसिकली आपके एटीट्यूड को हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज करे, हो सकता है कि आपके परसेप्शन को चेंज करे। अगर आप, ये टोटल कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स आप बिलीव डेवलप कर रहे हो विथ ओनली बाय शोइंग द अटेंशन। अफेक्टिव रिस्पॉन्स जहां हो सकता है कि आप प्रेफरेंस
देना शुरू करो कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेटर है, मुझे तो यही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, इसकी ड्यूरेबिलिटी बेटर है. So like in this case, in short, you are going to evaluate the things, you are going to giving preference about which one is the best product for you. कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, मतलब आप प्रेफरेंस दीजिएगा प्रोडक्ट को, लाइक करना शुरू कीजिएगा प्रोडक्ट को. सो दिस इज द इफेक्टिव रिस्पॉन्स. इसको हम कहेंगे इफेक्टिव रिस्पॉन्स. क्लियर हो गया? इफेक्टिव रिस्पॉन्स क्या होता है एवरीवन? कॉग्निटिव रिस्पॉन्स अटेंशन के साथ शुरू होगा, बिलीफ बनेगा. इफेक्टिव रिस्पॉन्स प्रेफरेंस देना शुरू कीजिएगा, लाइक करना शुरू कीजिएगा, इवैल्यूएट कीजिएगा प्रोडक्ट को. एंड द फाइनल वन इज कोनेटिव और बिहेवियरल रिस्पॉन्स. यहाँ पर बेसिकली आप हो सकता है कि आपका बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज हो और फाइनली आप प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए और फाइनली परचेज करें प्रोडक्ट को. मतलब यू आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट फॉर द ट्रायल. ठीक है, मतलब सिर्फ एक बार ट्राई करने के लिए. आफ्टर दैट अगर आपको एक बार प्रोडक्ट पसंद आ गया तो फाइनली आप क्या कीजिएगा, फाइनली आप रिपीट परचेज करना शुरू कीजिएगा. So this is basically cognitive response, effective response और conative और behavioral response. क्लियर हो गया? कॉग्निटिव रिस्पॉन्स क्या होता है मैम? वो अटेंशन से शुरू होएगा मैम, वो लर्निंग प्रोसेस है मैम, और नॉलेज डेटा एक्वायर्ड माने कि करेंगे उसमें. और इफेक्टिव स्टेज मैम जिसमें प्रीफरेंस देना शुरू हो जाएगा, फिर इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद लास्ट में परचेज करेंगे. Okay. And what is Swati, tell me what is effective response and behavioral response? मैम इफेक्टिव परचेस करने के एक स्टेज पहले जो होता है वो इफेक्टिव स्टेज, जिसमें से हम मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, किसको हम लाइक करते हैं, एवेल्यूएट द प्रोडक्ट करते हैं. फिर बिहेवियर वाले में मैम ट्रायल द प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट का ट्रायल होता है मैम. मतलब परचेज डिसीजन लेना. ठीक है, इसके बाद फिर हम रेगुलर परचेस करेंगे या कि नहीं. वेरी गुड. ऑलवेज अंडरस्टैंड इट इन वन, एक एक वर्ड में याद रखिएगा. कॉग्निटिव को याद कर लीजिए, डैश दे के लिखिए लर्निंग. कॉग्निटिव को डैश दे के लिखिए लर्निंग. मैम लिखे हुए वही मैम, कंज्यूमर एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. हाँ, अफेक्टिव रिस्पॉन्स में ऐसे डैश दे के लिखिए प्रेफरेंस, प्रेफरेंस स्लैश इवैल्यूएशन. एंड जो लास्ट वाला है बिहेवियरल रिस्पॉन्स, उसमें लिखिए परचेज डिसीजन. यस. कॉग्निटिव लर्निंग, इफेक्टिव रिस्पॉन्स में लिखिए लाइकिंग, प्रेफरेंस और इवैल्यूएशन. एंड द फाइनल वन इज बिहेवियरल रिस्पॉन्स, और उसमें हम क्या लिखेंगे, परचेज एक्शन या डिसीजन, परचेज डिसीजन. ठीक है. अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को एड ऑन करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी इसमें कि अफेक्टिव रिस्पॉन्स में जो प्रेफरेंस लाइकिंग होगा, ये आप अपने ऊपर भी एक एग्जाम्पल सेट कर लीजिए. जैसे कि आप लोगों ने कोई मान लीजिए प्रोडक्ट खरीदना है. बताओ स्वाति, क्या खरीदना चाहते हो आप? व्हाट डू यू वांट टू परचेज? यू वांट टू परचेज फोन. तो अब आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे, अटेंशन दिखाया, फिर आपको दिमाग में आया कि मुझे तो फोन खरीदना है. ठीक है. देन व्हाट यू डिड, यू स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरीथिंग. मतलब जितना भी फोन होगा इवैल्यूएट कीजिएगा. अब उसमें से जो बेटर लगेगा, प्रेफरेंस और लाइकिंग, उस हिसाब से रेशनल के हिसाब से, मतलब रेशनैलिटी डेवलप कीजिएगा, ना कि इमोशनली. जो कंज्यूमर्स होते हैं दे आर रेशनल एज वेल एज इमोशनल. तो बट यहाँ पर एक रेशनैलिटी का फैक्टर है कि आप जो है डिसीजन लीजिएगा वो ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी, मतलब जो बेसिकली समझदार वाला जो डिसीजन होगा वैसे आप लीजिएगा. एंड फाइनली जब आप इवैल्यूएट कर लिया, आपका प्रेफरेंस आया कि भाई मुझे तो रियलमी का फोन लेना है, तो फाइनली आपका प्रेफरेंस और लाइकिंग उसके तरफ हो गया, इवैल्यूएशन, प्रेफरेंस, लाइकिंग. फाइनली यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट. तो फाइनल बिहेवियर परचेज डिसीजन से रिलेटेड होगा जब आप कोई सामान को खरीदेंगे. तो दिस वन इज द कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स. और इन सब के लिए बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिकली सब इन सारे रिस्पॉन्सेज के लिए सबसे बेटर है आपका कम्युनिकेशन. हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद द कंज्यूमर, हाउ इफेक्टिव योर एडवर्टीजमेंट इज. ठीक है. जैसे इफ आई गिव द एग्जांपल ऑफ एप्पल फोन, यू ऑल सी दैट इट्स बेसिकली जो इलेबोरेशन है उनका एडवर्टीजमेंट में, वो कितना डिफरेंट है, कितना अट्रैक्टिव है. 2 मिनट के लिए तो मैं भी उसको देखने लगूंगी, आप भी देखोगे, है ना. बल्कि एडवर्टीजमेंट आजकल के टाइम पे लोग उतना ज्यादा नहीं प्रेफर करते, नहीं देखते, फ्रस्ट्रेट होते हैं, उसको स्किप करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाए. बट अगर कभी भी इस तरीके के कुछ डिस्टिंक्ट वे में आप अगर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कंज्यूमर को मैसेज देंगे प्रोडक्ट के बारे में, जैसे लाइक अभी एप्पल फोन में डॉल्बी कैमरा इज देयर, राइट.
तो ये एक तरीके का इफेक्टिवनेस जो है कम्युनिकेशन का मार्केट में, वो इन तीनों रिस्पॉन्स को इफेक्ट करता है, कॉग्निटिव को भी, बिहेवियरल को भी, और फाइनली कोनेटिव और ये अफेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, बोलो बेटा स्वाति। मैम कभी कभी एड का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना कम्युनिकेट करने के लिए। कभी कभी हम लोग का एड बहुत अच्छा कम्युनिकेट करके एक्चुअली जो एडवर्टीजमेंट है ना, इट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, यानी हमें जो नॉलेज होती है, जागरूकता जो हमें आता है, बेसिकली कई बार हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही हमें नॉलेज होगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में ये एग्जिस्ट करता है। नहीं तो आपको जो है आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो यही है ना, सिर्फ आपका एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट इज सिर्फ फोन पे, ये टीवी टेलीविजन वाला एडवर्टीजमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर सब बिलबोर्ड्स हो गया, पैम्पलेट्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, आपका सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, ये सब पे जो एडवर्टीजमेंट आता है हम इसको ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। तो आपको तो अगर इफ यू विल ओपन एनीथिंग, अगर आप कोई ब्राउजर ओपन कर रहे हो, कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, यू विल सी मल्टीपल एडवर्टीजमेंट ओवर देयर। इन दैट केस द कंज्यूमर आर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि भाई इतने सारे एडवर्टीजमेंट देखेगा, और इसी कंफ्यूजन की वजह से दे आर नॉट गोइंग टू पे अटेंशन टुवर्ड द बेटर प्रोडक्ट एज वेल। यानी कुछ बेटर प्रोडक्ट का भी एडवर्टीजमेंट होगा, वो नहीं जा रहे हैं दिखाने, मतलब शो नहीं करेंगे अटेंशन उसके टुवर्ड। समझ में आई बात? अच्छा एग्जाम्पल में आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा, ठीक है, तो न्यूज़पेपर में कभी भी जो एडवर्टीजमेंट आता है, देखते हो बहुत बार फर्स्ट पेज में एडवर्टीजमेंट होता है। यू नो व्हाई? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब भी अगर हम कुछ भी पेपर खोले तो सबसे पहला मेरा इंप्रेशन वही, मतलब सबसे पहले exactly. जब आप सबसे पहले न्यूज़पेपर ओपन करेंगे, द रीजन बिहाइंड द ओपनिंग द न्यूज़पेपर इज टू गेट द नॉलेज अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द कंट्री, अबाउट द इंटरनेशनल अफेयर्स, राइट। लेकिन जब भी आप कभी भी न्यूज़पेपर ओपन करेंगे, फर्स्ट पेज होगा, तो सबसे पहले आपका ध्यान उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट पे जाएगा, राइट। लेकिन वही अगर आपने 4 पेज को टर्न कर लिया, पढ़ लिया, उसके बाद अगर आप एक पूरे पेज में छोटे छोटे मल्टीपल एडवर्टीजमेंट देखोगे, तो आप क्या टेंशन दिखा पाओगे उसमें से? मतलब 100 एडवर्टीजमेंट सिर्फ एक पेज में होगा तो नहीं ना। और हो सकता है कि उसमें कोई ऐसे भी प्रोडक्ट्स हो जो आपको सीरियसली उसकी नीड हो, लेकिन आप फिर भी उसको नहीं देखोगे बिकॉज ऑफ दैट कंफ्यूजन, और उस तरीके की एनवायरमेंट को, उस पेज को देख के यू आर नॉट गोइंग टू सी दूज एडवर्टीजमेंट। तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट का रोल कम होता जा रहा है, बट नाउ-अ-डेज द मार्केटर्स आर यूजिंग ऑप्टिंग द अदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, डायरेक्ट मेल उसमें से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, डायरेक्ट मेल के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट करें। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी कोई प्रोडक्ट को परचेज करोगे, आफ्टर सम टाइम यू विल गेट सो मेनी मेल्स फ्रॉम देयर, ट्रू और नॉट? बहुत सारे मेल आपको आते रहेंगे, कभी भी नया कोई प्रोडक्ट आया, नया कोई प्रोडक्ट एड ऑन हुआ, डिस्काउंट, ऑफर्स, कुछ भी आएंगे, यू विल गेट द मेल अबाउट, राइट। तो नाउ-अ-डेज जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ट्रेडिशनल से मॉडर्न, लेकिन स्टिल द बोथ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर यूजिंग इन द मार्केट। नेक्स्ट वन इज द हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल। हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, ठीक है। अब आइडा मॉडल में मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ, फिर इस मॉडल हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल की तरफ बढ़ती हूँ। जो आइडा मॉडल था, इट वाज बेसिकली डेवलप्ड इन 1900, ठीक है। के स्ट्रॉन्ग के द्वारा इसको बेसिकली डेवलप किया गया, और ये एक इफेक्टिव, मतलब कह सकते हैं कि उनका कहना है कि वॉट एवर यू आर सेलिंग, आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो तब तक सेल नहीं होगा जब तक कस्टमर जो है बेसिकली अट्रैक्ट नहीं होगा, अटेंशन नहीं दिखाएगा। जो मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया, सेम वही चीज है, अट्रैक्ट नहीं होगा, अटेंशन नहीं दिखाएगा तब तक, और जब तक उसको इंटरेस्ट नहीं होगा परचेज करने के लिए प्रोडक्ट, आप चाहे कितना भी प्रमोशनल बेसिकली सेल्स प्रमोशन टेक्निक को यूज कर लो, फाइनली वो प्रोडक्ट एक्शन मतलब परचेज तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए कंज्यूमर को स्टिमुलेट करना, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करना इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर फाइनल परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब फाइनली एक्शन तक पहुंचाने के लिए पहले स्टिमुलेट कीजिए, उनके अंदर बताइए कि नहीं भाई आपको प्रोडक्ट खरीदना है, अगर हो सके तो उसके बेनिफिट्स बताइए प्रोडक्ट के, है ना। स्टिमुलेट करने के लिए आप बेनिफिट्स बताते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में सेलिब्रिटीज को यूज करते हैं, है ना। तो ये क्यों होता है? ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, इंटरेस्ट के लिए, स्टिमुलेट के लिए, है ना। तो यही सेम चीज जो है आपके आइडा मॉडल में के स्ट्रॉन्ग ने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल। जो हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल है, बस ये थोड़ा सा और एलैबोरेट फॉर्म में है, यानी कि कॉग्निटिव स्टेज में जहां आइडा में सिर्फ अटेंशन था, यहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट वन इज अवेयरनेस एंड द सेकेंड वन इज नॉलेज, ठीक है।
फर्स्ट वन इज अवेयरनेस एंड सेकेंड वन इज नॉलेज। जब आप बेसिकली अटेंशन को दो पार्ट में, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जब आप वेरियस जगह से, बहुत जगह से आप एडवर्टीजमेंट देखोगे, जैसे मैं बताती हूँ मिंत्रा और अमेजोन, कभी भी कोई वेबसाइट ओपन करो यू विल सी दैट, देखते हो हमेशा। अवेयरनेस समथिंग जहां पर आप मल्टीपल सोर्स के थ्रू कंज्यूमर को इन्फॉर्म कीजिए अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, टेल देम दैट दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट। एक बार अवेयरनेस हो गया, then they started gaining the knowledge about those products. Once I will see advertisement, and advertisement is always in the brief, कभी भी आपको 100% इमेशन नहीं मिलेगा एक एडवर्टीजमेंट से। So now you are trying to gain the knowledge when you are aware about the product once. तो यहाँ पर आप नॉलेज के लिए क्या कीजिएगा, यू आर गोइंग टू गूगल, यू आर गोइंग टू सी द कंटेंट्स, यू आर गोइंग टू सी द ब्लॉग्स, यू आर गोइंग टू सी द यूट्यूब वीडियोस, in from the various source you are going to acquire the knowledge when once you are aware about the product and service। ठीक है, जब आपने अवेयरनेस और नॉलेज का स्टेज आपने क्रॉस किया, then you will start liking the product, that which product, मतलब कौन प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है, सही है। जैसे मान लीजिए कि स्वाति मोबाइल फोन परचेज कर रही थी, रियलमी का प्रोडक्ट जो था उसने अवेयर हुई, नॉलेज देख लिया हर जगह से, अपने आप को बेसिकली हो गया, बिलीव कर लिया कि दिस प्रोडक्ट इज गुड, देन शी स्टार्ट लाइकिंग द प्रोडक्ट, मतलब इसको ये प्रोडक्ट पसंद आ गया। फिर फाइनली प्रेफरेंस, ये अफेक्टिव स्टेज को यहाँ इन्होंने इंटरेस्ट और डिजायर को यहाँ पर भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, लाइकिंग, प्रेफरेंस एंड फाइनली कन्विक्शन। एक बार आपने प्रोडक्ट को लाइक करना शुरू किया, आपने प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दिया, प्रोडक्ट को खरीदना है। कन्विक्शन इज समथिंग दैट इज द फाइनल स्टेज, ये एक वैसा स्टेज है जहां पर आप जितने भी तरीके की कंफ्यूजन है वो आप दूर करेंगे, और इसको दूर करने के लिए आपको कौन हेल्प करेगी, कंपनी कस्टमर एग्जीक्यूटिव। यानी कि अगर आपके जो प्रोडक्ट है उसमें उससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, दैट इज रिलेटेड विद द बैटरी, दैट इज रिलेटेड विद द कैमरा और समथिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू क्लेरिफाई वंस, एक बार आप उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, आप एक बार आप उसको बेसिकली कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके लिए आपको कौन हेल्प करेगा, कस्टमर एग्जीक्यूटिव। आपको वो बिल्कुल बताएगा कि नहीं मैम आप लेके जाइए इस प्रोडक्ट को, दिस वन इज द बेस्ट प्रोडक्ट, राइट, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ही विल एलैबोरेट ईच एंड एवरीथिंग। अब उसके बाद जब कन्विक्शन स्टेज में सारे आपके कंफ्यूजन दूर हो गए, कन्विक्शन याद रखिएगा, इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद कन्विंसिंग। यहाँ पर कन्विंस करेगा कस्टमर एग्जीक्यूटिव, आपके जो भी क्वेरीज होंगे, क्वेश्चन आंसर, जो भी कंफ्यूजन होगा उसको दूर किया जाएगा इन द कन्विक्शन स्टेज। फाइनली व्हेन यू आर बिल्कुल एश्योर हो गए कि हाँ ये प्रोडक्ट बेस्ट है, देन यू आर गोइंग टू मेक द परचेज। सो द आइडा मॉडल एंड हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल को अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा इलाबोरेटिव फॉर्म में हायरार्की मॉडल को लाया गया है। यहाँ पर रिसर्च ने ये बताया है बेसिकली कि जो कंज्यूमर बिहेवियर और कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली ज्यादा लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, यानी कंज्यूमर का बिहेवियर और कम्युनिकेशन, आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप क्या एडवर्टाइज कर रहे हो, वो कंज्यूमर के बिहेवियर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम चीज है, इसको डेवलप किया था लाविश एंड स्टाइनर ने, ठीक है। और इस मॉडल के थ्रू ये बताया जाता है कि बेसिकली हमें किस तरीके से प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, ठीक है, ताकि हमें फाइनल जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिले। यानी किस तरीके से प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाए ताकि जो बेसिकली आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिले, यानी कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। क्लियर है? तो यहाँ पर हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल में और आइडा मॉडल में कोई डाउट है? हामिद एंड स्वाति, सेल्स प्रमोशन करवाया था, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था मैंने, टाइप्स ऑफ बेसिकली लेबल, जीरो लेवल, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल लेवल भी करवाया था, इंडस्ट्रियल लेवल और एक कंज्यूमर लेवल। तो कहाँ ज्यादा? ओके, सो आइडा मॉडल और हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल में डाउट है कुछ भी? कोई भी डाउट है इसमें? मैम आइडा वाला मॉडल एक बार और बता दीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में। आइडा वाला सो फर्स्ट जो आपका इसमें कॉग्निटिव स्टेज में क्या होगा कि आपको इतना अट्रैक्टिव प्रमोशनल टूल, इतना अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट करना है, प्रमोशनल टूल को यूज करना है। प्रमोशनल टूल पता है क्या होता है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशनल टूल? व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट इन द प्रमोशनल टूल? 4P. Public relation,
Sales promotion, personal selling, direct Yes, marketing, these all are the part of the promotional tool. ठीक है. तो आइडा मॉडल में फर्स्ट ये बताता है कि जब भी कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उसके लिए सबसे पहले अटेंशन, दे आर शोइंग द अटेंशन टुवर्ड द प्रोडक्ट सर्विसेज. Once for attention and for basically stimulating the consumers, the promotional tools should be attractive. तो फर्स्ट कॉग्निटिव स्टेज में जहां पर कंज्यूमर स्टार्टिंग के स्टेज में प्रोडक्ट को परचेज अभी तक नहीं किया उसने, तो उसको अटेंशन क्रिएट करवाना है. वंस एक बार अटेंशन हो गया, देन दे आर स्टार्टेड बेसिकली शोइंग इंटरेस्ट टुवर्ड द प्रोडक्ट. एंड हमेशा याद रखिएगा, इंटरेस्ट जो भी कंज्यूमर शो करेगा व्हेन दे हैव नीड ऑफ दैट प्रोडक्ट. जब उस प्रोडक्ट का उसको नीड होगा, देन दे आर गोइंग टू शो द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट दिखाए प्रोडक्ट के लिए, इंटरेस्ट प्रोडक्ट के लिए. एंड फाइनली जब एक बार इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया तो प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करेगा और जो भी बेटर लगेगा प्रोडक्ट को, यानी कि जो भी बेटर लगेगा उस प्रोडक्ट को आप लाइक करना शुरू कीजिएगा, यानी उसको खरीदना चाहोगे आप. यू हैव डिजायर फॉर परचेजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट. एक बार जब आपने बेसिकली डिजायर वाले स्टेज में पहुंच गए, देन आफ्टर दैट वंस यू स्टार्ट लाइकिंग द प्रोडक्ट, देन यू आर गोइंग टू टेक द एक्शन. इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट और सर्विस. ठीक है, यू आर गोइंग टू परचेज दैट गुड्स एंड सर्विस. क्लियर हो गया स्वाति? ओके. हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल के बाद देयर इज वन मोर पॉइंट, दैट इज इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल. Innovation adoption model. What is the meaning of innovation? Creativity. What is the क्रिएट करना कुछ नया. See, I am just going to tell you one point, that innovation is little bit different from creativity. Why? Because creativity is something which is going on in your mind. That मुझे इस तरीके से, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हो, पुरानी चीज को नया करना मैम. हाँ. Creativity is something that is not going to implement, but that is in your mind. ठीक है, आपके दिमाग में वो चीज रहेगा. लेकिन इनोवेशन इज समथिंग व्हेन यू आर इन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, यानी उस क्रिएटिविटी को जब आपने यूटिलाइज कर लिया, यूज कर लिया, और आपने प्रोडक्ट या सर्विस में चेंजेस आप लेकर आए, मॉडिफाई किया आपने, तो दैट इज इनोवेशन. ठीक है. तो यहाँ इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल इज सेम एज आइडा मॉडल, बट यहाँ पर जो डिजाइन था उसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है इवैल्यूएशन से, जो मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था. यहाँ पर प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ AIETA आइटा है, AIETA आइटा. आइटा इज वन प्लेस इन कहीं पर एक प्लेस है, ये आइटा इसका नाम है, AIETA. तो इसको ऐसे लर्न कर लेना. आइडा तो याद हो गया होगा, AIDA, इसको आइटा, AIETA. अवेयरनेस, ठीक है, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन. ट्रायल एंड अडॉप्शन याद होगा जब हमने किया था वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अडॉप्शन वगैरह जो भी स्टेजेस थे, डिफरेंट स्टेजेस थे. तो इसको याद रखिएगा, आइटा, AIETA. ठीक है. तो यहाँ पर भी सेम चीज होगा. सबसे पहले आपको कंज्यूमर को अवेयर करवाना है प्रोडक्ट के बारे में. यहाँ अवेयरनेस में और अटेंशन में क्या डिफरेंस है? अवेयरनेस इज समथिंग जब आपको नॉलेज आप एक्वायर करना शुरू करोगे, उस प्रोडक्ट को देखोगे, फिर आप स्टार्ट करोगे, मतलब उस प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में जानोगे, मतलब एक बार आपको नॉलेज होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मिलता है. अटेंशन इज समथिंग व्हेन आप जो है वो बोल सकते हैं ना कि आप प्रोडक्ट को, उसकी सर्विसेज को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे. मतलब आप बोल सकते हैं ना कि उसको दोनों लगभग कंपैरेटिवली दोनों सेम है, हम यूज कर सकते हैं इसको अल्टरनेटिव में. अवेयरनेस इज समथिंग जहां आपको नॉलेज होगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है, इस ब्रांड का है. अवेयरनेस इज दैट. अटेंशन इज समथिंग व्हेन यू आर शोइंग द, बेसिकली बोल सकते हैं ना कि आप उस प्रोडक्ट को, सर्विस को ध्यान से देखोगे, बट दोनों स्टेज में यू आर गोइंग टू एक्वायर द नॉलेज in the attention also and awareness also, and for both thing, attentiveness and for awareness, the consumer ये companies are using the marketing communication. ठीक है. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करोगे कि ये प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है. ठीक है. अटेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो, यू आर गोइंग टू शो द इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट. ठीक है. अभी तो आजकल क्या हो रहा है कि सोशल इंटरेस्ट को भी एड ऑन कर दिया जा रहा है आपकी, मतलब सोसाइटी की चीजों को भी एड ऑन कर दिया जा रहा है एडवर्टीजमेंट में, व्हेन यू विल सी दैट. ठीक है. तो दैट इज फॉर द क्रिएटिंग द अटेंशन. अवेयरनेस जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, फिर उसके बाद आप फिर इंटरेस्ट होगा, उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट जगेगा कि भाई हाँ ठीक है वो प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए. व्हेन यू आर इन, जब उस प्रोडक्ट का नीड होगा तभी आपका इंटरेस्ट होगा, याद रखिएगा.
प्रोडक्ट का नीड होगा तो ही इंटरेस्ट होगा। जब एक बार इंटरेस्ट हो गया, then you are going to evaluate the product. Evaluation is something which is always related with the comparison, always related with the information, जो भी आपके पास होगा, जो भी डेटा प्रेजेंट होगा, इवेल्युएट कीजिएगा, आप नीड के साथ उसको कंपेयर कीजिएगा, दूसरे प्रोडक्ट के साथ उसको कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड इफ यू इवेल्युएटेड दैट प्रोडक्ट, देन यू विल ट्राई, आप प्रोडक्ट को अडॉप्ट नहीं कीजिएगा, मतलब आप उस प्रोडक्ट को अपनाइएगा नहीं, आप उस प्रोडक्ट को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। यू आर स्टिल इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज, यानी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इनोवेशन, मैंने बताया था ना, इनोवेटिव कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो कंज्यूमर्स जो होते हैं प्रोडक्ट को सिर्फ ट्राई करते हैं। जब कोई प्रोडक्ट, पीएलसी देखा है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो इंट्रोडक्शन स्टेज में जो कंज्यूमर्स होते हैं, दे आर नॉट द अडॉप्टर बट दे आर बेसिकली इनोवेटर्स, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी इटिव एडॉप्शन मॉडल में भी सेम थिंग, वही सेम चीज होगा कि यहाँ पर आप प्रोडक्ट को फाइनल परचेज कर रहे हैं, हमेशा प्रोडक्ट को बेसिकली खरीदेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। यू आर ओनली ट्राइंग, मतलब आप सिर्फ ट्रायल के लिए एक बार टेस्ट करने के लिए देखना चाहते हैं। मान लो कुछ खाने पीने की चीज है, कैसे होता है कि एक पैकेट बिस्किट हमने नया देखा तो खरीद लिया, दैट इज ओनली फॉर द ट्रायल, ठीक है। आपकी हैबिट में वो प्रोडक्ट नहीं आएगा, हैबिट में तब आएगा जब आप फाइनली इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायल का मतलब है एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप बस ट्राई करना चाह रहे हो उस प्रोडक्ट को, एंड फाइनली जब आप 100% सेटिस्फाई होंगे ट्राई करने के बाद उस प्रोडक्ट को, देन यू आर गोइंग टू अडॉप्ट द प्रोडक्ट, यानी कि अब आप हो सकता है कि रिपीट परचेज करना शुरू करेंगे। सो दिस इज इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन, ठीक है। तो ये आपका हुआ अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल, अडॉप्शन, आईटा। दूसरा हो गया आइडा, और इसको याद करने के लिए AKLPCP, इसका मैं शॉर्टकट बता दूंगी अभी आपको, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी ग्रुप पे। मैम बोलो स्वाति। आइटा मतलब अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल, उसके बाद अडॉप्शन। अडॉप्शन। अडॉप्शन, थैंक यू मैम। और वहां पर था एक्शन, यानी अब आप परचेज डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पर आप सिर्फ ट्राई करने की कोशिश करें। अडॉप्शन ट्रायल के बाद आएगा, मतलब आपका जो 100% सक्सेस रेट जो है वो प्रोडक्ट के अडॉप्शन के बाद आएगा। हो सकता है ना कि आप उस चीज को सक्सेस नहीं मान सकते कि अगर आपका एक बार प्रोडक्ट सेल हो गया तो आपकी कंपनी को प्रॉफिट होने लगेगा। जब तक कस्टमर लॉयल नहीं बनेगा, यानी आपके यहाँ पर रिपीट परचेज नहीं कर रहा है, आप समझिए कि आपके वो कंज्यूमर्स नहीं है अभी तक, ठीक है, आपके लॉयल कस्टमर्स नहीं है। जब लॉयल कस्टमर आपके नॉर्मल कस्टमर में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी लॉयल जो आपके नॉर्मल कस्टमर लॉयल कस्टमर बनना शुरू हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तब यू बेसिकली गेट द बेनिफिट, और आपका बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपकी बिजनेस को प्रॉफिट होगा। बट इन द शॉर्ट टर्म में भी आप कह सकते हो कि कंज्यूमर जो है सिर्फ ट्रायल स्टेज में ही जा करके हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन में जो मैंने अभी मॉडल्स करवाए अभी आपको, आइडा, हायरार्की इफेक्ट मॉडल, एंड फाइनली इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल। कोई डाउट है इन तीनों में? कोई भी डाउट है इसमें? ठीक है। और इनोवेशन अडॉप्शन जो मॉडल है, इट वाज बेसिकली इसको लाया गया था, इवॉल्व मतलब स्टार्ट किसने किया था? एवर्ट एम रॉजर्स, ठीक है। और इसमें यही चीज बोला गया था कि सिक्वेंशियल स्टेज है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो नए प्रोडक्ट और सर्विस को पहले ट्राई करते हैं एंड फाइनली तभी अडॉप्ट करते हैं। और मार्केटर्स को कई बार बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं तब वो क्रिएट कर सके अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस अमॉन्ग द टारगेट कस्टमर्स, ठीक है। अब वो क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि उनको इवैल्यूएशन जो है आजकल वो भी दैट इज द बिग रोल। अब आजकल के कस्टमर्स दे आर रेशनल, ठीक है, तो दे आर इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरीथिंग बिफोर परचेजिंग, and because they are getting information from the various modes, that is also the reason behind the evaluation, right? तो यहाँ पर कस्टमर को परसुएट करने के लिए वो क्या करेंगे? वो इंड्यूस करेंगे कि एटलीस्ट जो प्रोडक्ट है वो आप ट्राई कीजिए, यानी आपको हमेशा ही परचेज करना पड़े ऐसा नहीं करना, लेकिन आप एटलीस्ट इंड्यूस कीजिएगा कि आप ट्राई तो कीजिए प्रोडक्ट, है ना। और कई बार कुछ कंपनीज डेमोन्स्ट्रेशन का भी काम करती है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, कंज्यूमर को दिखाते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है आपको, है ना।
जैसे आपने देखा होगा कई बार कि कुछ एयर प्यूरिफायर और ये सब जो चीजें होती है इलेक्ट्रॉनिक, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसको कई बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है, शो किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप ट्रायल से पहले या ट्रायल के लिए मोटिवेट करने के लिए कंज्यूमर को, यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यू कैन डेमोन्स्ट्रेट अबाउट द प्रोडक्ट, ताकि कंज्यूमर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन से ही प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करे। एक बार उसने जब डेमोन्स्ट्रेशन हुआ तो हो सकता है कि जो आपके कंज्यूमर है वो ट्रायल की तरफ मोटिवेट हो जाए, यानी कि ट्राई करने के लिए दे आर रेडी। बट कई बार ये अब adoption is totally depend upon the customer satisfaction, that they are satisfied with your product or not. If they are satisfied, then they are going to move for the repeat purchase and finally adoption of the product. But if they are not satisfied, they are going to reject the product and they are not going to adopt the product for the long time. Even वो product को खरीदना भी बंद कर देंगे, ठीक है। एंड इन द हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल जो है आपका, ये डेवलप किया था लाविश एंड स्टाइनर ने, और इस मॉडल में प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव को हम सेट करते हैं फॉर मेजरिंग द रिजल्ट, यानी फाइनली आपका एडवर्टीजमेंट का कैसा रिजल्ट हुआ, पॉजिटिव या निगेटिव, इसके लिए इस मॉडल को यूज किया जाता है, हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल को। इस मॉडल में कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं प्रोडक्ट को, और कंज्यूमर जो है कैसे सीक्वेंस में बेसिकली अवेयरनेस और फाइनली जो है वो प्रोडक्ट और सर्विस को अल्टीमेटली परचेज करना, इसको हम देखते हैं हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल में। ये जो सिक्वेंशियल ऑर्डर है बेसिकली वो ये दिखाता है कि एडवर्टीजमेंट जो है, हो सकता है कि आपको एक दो स्टेज तक कंज्यूमर को बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करे, बट फाइनली कंज्यूमर जो है वो परचेज करेगा या नहीं प्रोडक्ट, दैट इज, और मतलब ये सब स्टेज में कंज्यूमर कभी भी बीच में प्रोडक्ट को छोड़ सकता है या फिर फाइनली परचेज भी कर सकता है। एंड आइडा मॉडल इज समथिंग इन विच बोल सकते हैं कि एक इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है, अटेंशन बेसिकली अट्रैक्ट कर सकता है, इंटरेस्ट कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है कि आप प्रोडक्ट को खरीदो, और फाइनली एक्शन यानी कि आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो इफेक्टिव रूट है आइडा भी जो है, दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल है, और इसमें ये चीज है कि बेसिकली आपके एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस की बात की जा रही है कि इस तरीके से किस तरीके से कंज्यूमर की बिहेवियर को फाइनली इफेक्ट होता है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। क्लियर हो गया? यस मैम। आइडा मॉडल, हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, इनोवेशन और अडॉप्शन मॉडल, दैट इज